एक ऐसी मंदिर जहां सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि तंत्र, साधना और शक्ति की गहरी परंपरा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी है जहां सिर्फ भक्ति नहीं होती बल्कि ऐसी साधना होती है जो आम लोगों के समझ के काफी परे है। मैं बात कर रही हूँ आसाम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी की मंदिर की, जो 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। बाहर से देखने पर माता कामाख्या का मंदिर एक आम मंदिर जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर सदियों पुरानी तंत्र साधना की एक जीवित परंपरा भी छुपी है। यहाँ श्री विद्या, 10 महाविद्या और कुंडलाइन साधना जैसे गहरे मार्ग का महत्व माना जाता है कि यहाँ साधना सिर्फ सीखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कामाख्या मंदिर का असली रहस्य आज भी पूरी तरह से ग्रंथों में नहीं मिलता है। कुछ परंपराएं ऐसी भी है जो आज भी सिर्फ चुने हुए साधकों तक ही सीमित मानी जाती है। शायद इसीलिए कामाख्या को समझना सबकी बस की बात नहीं है। इस जगह को समझने के लिए उसकी एनर्जी को महसूस करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का अपमान करते देखा तो वो जलती हुई अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। मां सती का यह रूप देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। वो मां सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। जहां जहां माता सती का शरीर गिरा वह शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में माता सती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए इस स्थल को सृष्टि, जन्म और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मां कामाख्या के बारे में एक चीज काफी प्रचलित है। वो जिस कमल के फूल पर बैठती हैं, उस कमल की डंडल शिव के नाभि से होकर निकलती है। यह नीलांचल पर्वत और मां कामाख्या का एक गहरा संबंध दर्शाता है। नील का मतलब है नीला, जो भगवान शिव के नीलकंठ के रूप में दर्शाता है, और अंचल का मतलब है पर्वत, जिसे यह दिखता है कि वह शिव जी के ऊपर बैठी होती है। बिना उनके ऊर्जा के शिव भी कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार यह दोनों शिव और शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे अलग बात यह है कि मां कामाख्या में माता की कोई मूर्ति ही नहीं है। यहाँ गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिसमें से लगातार जल निकलता रहता है। इसी शिला को मां कामाख्या का रूप मानकर पूजा जाता है। इस शिला से निकलने वाला जल भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे मां कामाख्या के डिवाइन एनर्जी से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रकृति का एक अनोखा रूप मानते हैं। मां कामाख्या से जुड़ी कुछ प्राचीन परंपरा है, तंत्र और लोक मान्यताओं से भी जुड़ी है, और इन्हीं परंपराओं में नर बकरे की बलि यानी सैक्रिफाइस की भी बात की गई है। माना जाता है कि इसकी बलि देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करने के भाव से दी जाती है। इसे अक्सर शक्ति, देवी काली और देवी दुर्गा की उस ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है जो हिंसक और राक्षसी प्रवृत्तियों पे विजय प्राप्त करती है। हालांकि आज के समय में इस विषय पे लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में इसके अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व माने जाते हैं। हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगते हैं। ये भारत का सबसे अनोखा और पवित्र मेलों में से एक माना जाता है। अंबुबाची मेला आसाम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित माता देवी कामाख्या के मंदिर में मनाया जाता है। इसी वजह से इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह मेला हर साल जून के महीने में लगभग 22 से 25 तारीख के बीच में मनाया जाता है। इसी समय मानसून की शुरुआत होती है और धरती फिर से उपजाऊ बनने लगती है। अंबुबाची का अर्थ होता है पानी के जरिए जीवन का फिर से जगना या प्रकृति का नया रूप लेना। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि इसे मां कामाख्या के वार्षिक मानसिक धर्म यानी पीरियड के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यानी ये दिन स्त्री शक्ति, प्रकृति और सृजन के प्रक्रिया के सम्मान माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 3 दिनों तक मां कामाख्या रजस्वला में होती है, यानी पीरियड्स में होती है। इसलिए मंदिर के दरवाजे पूरी तरीके से बंद होते हैं और कोई पूजा पाठ भी नहीं होता। भक्त भी इन दिनों कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे पूजा ना करना, खाना ना बनाना और खेत से जुड़े काम ना करना। इस समय को धरती माता के आराम का समय माना जाता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन मंदिर का दरवाजा खुलता है और मां को स्नान कराने के बाद उनकी एक विशेष पूजा कराई जाती है। इसके बाद भक्तों को एक लाल रंग का पवित्र कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
इस प्रसाद को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इस घटना को आध्यात्मिक चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे का पूरा सच आज भी लोगों के बीच में रहस्य बना हुआ है। कामाख्या मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि देश विदेश से साधक, तांत्रिक और अघोरी यहाँ साधना के लिए आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ की एनर्जी बहुत प्रबल है और जो व्यक्ति सच्ची साधना के साथ यहाँ आता है उसे एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। कई भक्तों का कहना है कि गर्भगृह के अंदर जाते ही एक अलग तरीके का माहौल महसूस होता है, यानी एक पॉजिटिविटी फील होती है जहाँ हवा भारी हो जाती है, मन शांत हो जाता है और शरीर के अंदर एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल एनर्जी मानते हैं तो कुछ लोग इसे मंदिर के अंदर का नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़कर देखते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आम दर्शन में कई घंटे लग जाते हैं जबकि कुछ लोग विशेष दर्शन का भी ऑप्शन चुनते हैं। एक और महत्वपूर्ण परंपरा यह भी मानी जाती है कि कामाख्या देवी का दर्शन के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना भी जरूरी है। मान्यता है कि तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। इतिहास की बात करें तो आज जो कामाख्या मंदिर आप देखते हैं उसका पूर्ण निर्माण 16वीं सदी में कोच वंश के राजा नर नारायण ने करवाया था। कहा जाता है कि पुराना मंदिर नाश हो गया था। उसके बाद राजा नर नारायण ने अपने भाई चिला राय के साथ मिलकर इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि कामाख्या मंदिर का संबंध कामदेव से भी जुड़ा गया है। कहा जाता है कि सबसे पहले मंदिर कामदेव ने बनवाया था। इसमें भगवान विश्वकर्मा ने भी उनकी मदद की थी। इसी वजह से कामाख्या मंदिर को बहुत प्राचीन, दिव्य और रहस्यमय बताया जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां धर्म, अध्यात्म, तंत्र और प्राकृतिक एक साथ मिलती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक लिविंग एनर्जी सेंटर माना जाता है। आज भी ये मंदिर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ देता है, क्या ये सब सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल और नेचर ट्रुथ छुपा हुआ है? आपका क्या मानना है? कामाख्या मंदिर का ये रहस्य एक आध्यात्मिक सत्य है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।